Three types of men who struggle to find love. Number one, that type of a guy who is good at everything else. जैसे he's doing good career wise, he can talk about business or politics. वो sports भी खेल लेता है. He is good at everything else, but when it comes to relationships, he is zero. When the subject is love, he's zero. His emotional or relationship skills, zero. His understanding about women, zero. Number two, that guy ये बहुत कमाल की बात है भाई। आपको समझ में आया होगा ये बात क्यों बोली जा रही है। अगर आप इस टाइप के पर्सन हो ना, लाइफ में बहुत अच्छा कर चुके हो, करियर वगैरह में सब कुछ, फिर भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, उसका रीजन यही है भाई कि वो सब करने के बाद जो मैं फील करता हूँ, आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत। वो सब करने के बाद ना आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव सा बन गया होता है कि मैं हूं ना, मेरे को रिजेक्ट कैसे कर सकता है कोई। तो डर भी रहता है कि रिजेक्ट ना हो जाऊं। दूसरी चीज ये भी आती है कि यार मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं ना प्रपोज नहीं करूंगा, मैं ना सामने से बात नहीं करूंगा। और बात अगर हो भी रही है तो वहां पर आप इमोशंस को नहीं फील कराना जानते, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने लगते हो। आप थोड़ा थोड़ा नहीं देते हो फीलिंग्स को, थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि अब आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं करते हो। बस डायरेक्टली मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ये वो मैंने ये करा हुआ है, वो नौकरी कर रहा हूँ, इतने करोड़ों में पैकेज है, ये वो घुमा देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हो तो मे बी वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर रियल में जो चाहिए होता है लड़की को वो पेशेंस होता है। आपके अंदर एक वो होनी चाहिए रियलनेस जो होती है अंदर से निकल कर आती, मशीन नहीं, इमोशंस होने चाहिए। वो चीज फील होती है तभी वो चीजों को आगे बढ़ाती है। और उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हो। मतलब सेंटेंस एक आता है लेकिन उसके पीछे बात कुछ और कही जा रही है, बोलती कुछ और है, सोचती कुछ और है, तो वो आप पकड़ पाते हो, फील कर पाते हो बेसिकली। बट इतना सब कुछ करने के बाद वो फीलिंग करने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अचीवमेंट्स का एक घमंड भी आ जाता है, एक एरोगेंस भी होता है कि मैंने इतना करा हुआ है तो मैं क्यों ही करूं, एफर्ट्स क्यों ही डालूं। वो चीज भी खराब हो जाती है वहां पर। देखो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, बिना एफर्ट्स के तो कुछ भी नहीं बनता है। जो एक अच्छा लड़का है, ही इज डूइंग वेल करियर वाइज, ही लुक्स प्रिटी डिसेंट, ही कम्स फ्रॉम अ नाइस फैमिली, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस गाय इज प्रिटी सॉर्टेड, फिर भी उसे कोई लड़की मिल नहीं रही। आई हैव सीन सो मेनी men like these, especially in their 30s. You know, their career is set, their professional life is set, most areas of their life is pretty much sorted, but their personal life, वहां कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। नंबर थ्री, ये भी कमाल की चीज है भाई, इस वजह से क्योंकि आपने अपनी लेट ट्वेंटीज के अंदर बिल्कुल भी रिलेशनशिप को हल्के में ले लिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी भी लड़की से बात ही नहीं करी। और अब भी बात करने में थर्टीज में भी फटती है, और फटती नहीं है चलो बात कर लेते हो, लेकिन समझ ही नहीं आता है क्या करूं। क्योंकि वो टॉपिक ना आपको बहुत बोरिंग लगता है। लव करने के लिए ना, प्यार करने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए या फिर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर खालीपन होना चाहिए। लेकिन जो बंदा पहले से बहुत भरा हुआ है ना लाइफ के अंदर, जिसने बहुत कुछ करा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा सोचता है कि ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है, वो बंदा ये सब नहीं कर पाता। और खास करके एक्सपीरियंस की बात भी होती है कि आप लड़की के बारे में सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, आपने कभी बात नहीं करी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है जब आप प्रैक्टिकली मिलते हो किसी से, प्रैक्टिकली सारी चीजों को आगे बढ़ाते हो, रिलेशनशिप वगैरह, उसके डायनेमिक्स जो होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं सिर्फ सुनने से। अगर मेरी वीडियोस भी देखते हो या फिर आप जब बात करोगे, वो बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है, माइंड से बिल्कुल ही अलग होता है। तो वो चीज ना हैंडल ही, और लड़की को भी बहुत इजीली समझ में आता है कि इसके पास एक्सपीरियंस है या फिर ये ऐसे ही टाइम पास जिसे कहते हैं बस चल रहा है। देखो अरेंज मैरिज बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर फैमिली हो, तो भी वहां पर भी ये होता है कि आपस में दोनों सेटल डाउन कर रहे हैं, समझ एक दूसरे को कोई भी नहीं पाता है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और नाइस बंदा, नाइस बनने का मतलब यही होता है कि, मतलब नाइस नहीं कह सकते कि एक वेल सेटल्ड बंदा है, उसकी शादी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो होगा ना कि लड़की चूज नहीं करेगी उसे शादी हो जाएगी, उसकी चूजिंग वाला फैक्टर नहीं आएगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। और आप अगर किसी को पसंद कर रहे हो, उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है रियली में। मतलब आपकी पसंद हो और प्लस में वो आपकी लाइफ में आ जाए, शादी हो जाए, ये वाकई में एक कमाल का इंसिडेंट होता है। तो इसे करने के लिए ना वाकई में आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत सारी दिमाग
बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। करियर के मामले में कह लो, पैसे के मामले में कह लो, अपने माइंडसेट सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, तब वहाँ पर चेंजेस दिखते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत साल डेट करने के बाद, रिलेशनशिप के बाद भी लड़की जिसे कहते हैं, शादी किसी और से कर रही थी। उसका रीज़न भी यही होता है कि आपने कुछ तो कमी छोड़ी है, फाइनेंशियली खुद को कमज़ोर कर दिया होगा, या फिर आप रियली में उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो फीलिंग्स, वो सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही थी। Be that guy whose belief system is self rejection. This type of guy, his inner thoughts are usually, she's probably not interested. I'll look stupid if I make a move. What if she rejects me? She probably has someone already. Do you notice? Before anything even happens, this guy has already rejected himself. Even if he likes someone, he doesn't approach because he has already decided the outcome in his head. He spends so much of time thinking about what could go wrong that he never sees what could go right. हाँ, ये बात बहुत बिल्कुल सही कही जा रही है। जब आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर चुके होते हो, तो रिजेक्शन का डर बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि 30s के अंदर जाकर, पहले भी कई लड़कों को ये बना ही रहता है। इस चीज़ से वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, वो इस चीज़ से बात नहीं आगे बढ़ा पाते हैं, तो वो इसी में अटके रह जाते हैं। देखो, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोज़ पहले से देखते हो या फिर पहली बार आए हो, मैंने भी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करी है। क्योंकि मैं जहाँ पर अटेंशन मिल रही होती है, फालतू में टाइम पास वाला वो करने से बचता हूँ। क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर टाइम खराब ही होगा और वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जितनी भी लड़कियों से बात करी है हाई क्वालिटी वुमेन से, खास करके रिलेशनशिप में भी, सारा बिल्कुल एकदम हाई क्वालिटी, मतलब आर्टिस्ट वगैरह जो टॉप लेवल के लोग होते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर मेरे को ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो होता है ना, लड़की के बारे में, वो और वो वहाँ पर जो है, वो बहुत डिफरेंट होता है। और जो बंदा यहाँ पे रिजेक्ट कर ले रहा है, यहीं से नहीं जीत पा रहा है, इससे ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है? तो वो बंदा कभी भी ना लड़की को हैंडल नहीं कर सकता। लड़की को सिर्फ़ एक ही बंदा हैंडल कर सकता है, जो यहाँ से जीता हुआ हो, जो यहाँ से कंट्रोल में हो। ठीक है? भले ही आपने लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, मैं मानता हूँ, आप बहुत सुपीरियर हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऑफ़िस में भी आपका नाम है, बड़ी पोस्ट पे हो, सब कुछ है। लेकिन लड़की के मामले में थोड़ा-सा आपके अंदर ठहराव, ईगो का कम होना, ख़ास करके थोड़ी झुकने की कला होना, थोड़ा-सा विनम्रता आपके अंदर होना, विनम्रता, कामनेस, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली आज के टाइम पर तो इतना ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लड़कियाँ भी डेटिंग के लिए ओपन हो चुकी हैं पूरी तरीके से, लड़के भी, वो सब नॉर्मली इंटरेस्ट दिखाकर सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। उसमें भी अगर कोई बंदा सिंगल मर रहा है या फिर नहीं, अब तो देखो हक से सिंगल होते हैं कई बंदे, जिनको रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, जो अपनी प्रायोरिटी कुछ और ही बनाकर चल रहे हैं, लाइफ के अंदर कुछ और करना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो चाह रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। यही है बेसिकली, या तो वो खुद को लेकर इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा, या तो रियली में, जिसे कहते हैं, वो मान चुके हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दोनों ही कंडीशन में आप फेलियर के पास जाने वाले हो। देखो, 2 चीज़ होती है, या तो रिजेक्शन का होगा या तो रिग्रेट का होगा। अब ये दोनों का फ़ियर आपके अंदर होता ही है, ठीक है? आपको क्या लेना है, चूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। आप रिजेक्शन लोगे, कुछ समय तक रहेगा, कुछ सीखोगे, आगे बढ़ जाओगे। रिग्रेट का जो होता है ना, ये लेट 30s में आपकी बजा देगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि रिग्रेट ना हो, रिजेक्शन मिलता रहे। खूब मज़ा करो, खूब रिजेक्ट हो, खूब बात करने की कोशिश करो, लेकिन ये ध्यान रखना, किसी की बाउंड्रीज़ की डिसरिस्पेक्ट ना हो। कोई आपसे नहीं बात करना चाह रहा, दूर हो जा रहा है, अट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, थोड़ा-सा विज़िबिलिटी पर काम करो। जो विज़ुअल्स अच्छा नहीं दिखता ना जो, उससे इंटरेक्शन भी स्टार्ट नहीं होता। एनर्जी और वाइब, आपके अंदर की जो बेचैनी है, वो आपको कमज़ोर बनाती है। ठीक है? आपके अंदर एक बेचैनी जो होती है वो खत्म हो जानी चाहिए, कॉन्फिडेंट आप लगनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं पर्सनली सेशन में एक काम भी करवाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर और रिलेशनशिप बनाने पर। अगर आप अभी भी सिंगल हो या फिर नहीं हो पा रहा है, आपकी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है या फिर कोई लड़की आ चुकी है लाइफ में, उसके साथ कैसे हैंडल करूँ, फर्स्ट टाइम है, आप नहीं समझ पा रहे, तो पर्सनली मेरे साथ कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ये तीनों जो चीज़ें बताई गई है ना, इस टाइप के लोग सिंगल रहते हैं, इसमें से अगर आप कोई भी हो तो कमेंट करके बताना, हम इंस्टाग्राम पर ही बात कर सकते हैं सारी चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है? अभी प्रॉब्लम को क्लियर कर दोगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारी चीज़ें स स समझ जाओगे, तो आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप सिंगल रहने का ढोंग करोगे या फिर ज़बरदस्ती कि मेरे अंदर इमोशंस ही नहीं है लड़की के लिए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है? ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कॉल सेशन के लिए पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश